नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, उस सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मतलब सॉल्यूट का मोल कितना है वही बताता है मोलैरिटी। और जो सोल्यूशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट मोल पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि मोल ऊपर रख रहे हैं, नीचे लीटर है तो मोल पर लीटर। इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम लीटर में है और कोई भी चीज़ अगर लीटर मिलीलीटर में है, अगर वो लिक्विड है तो वो टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करेगा। तो ये था मोलैरिटी। इस पर तुरंत हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब 450 ml ऑफ सोल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ NaOH है, इसकी मोलैरिटी बतानी है। तो एक सिंपल सा मोलैरिटी का हमको फॉर्मूला पता है कि कैपिटल M इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब 5 ग्राम ऑफ NaOH 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में है, मतलब ये जो हमारा सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का हमको क्या निकालना है, सबसे पहले मोल। अब मोल आप लोग 11th में और 9th में भी पढ़े होंगे, बट अगर नहीं याद है तो सिंपल एक मोल निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम इसका मोल निकालें तो वेट जो ग्राम में दिया गया है 5 ग्राम, 5 आ जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ये जो NaOH है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो सोडियम का जो वेट होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 6 8 9 10 3 40, यहाँ पे आएगा 5/40 मोल। अब यहाँ पे निकल के आ गया है मोल। आगे हमको निकालना है कुछ नहीं, मोल निकल गया, नीचे बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में करके इसको कर देना है, रख देना है। मतलब मोलैरिटी इक्वल टू मोल निकालेंगे कितना, 5/40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 450 ml है, और हमको रखना किस में है, लीटर में। तो 450 ml को हम अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लीटर, मतलब 0.45। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोल पर लीटर। यहाँ पे आ जाएगी हमारी मोलैरिटी। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब 250 ml हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 को मिलाया गया है। हमसे पूछ रहा है उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो हमको सिंपल सा मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, कैपिटल M इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे फिर से हमको सॉल्यूट का मोल निकालना है, तो आते हैं हम सॉल्यूट का मोल निकालते हैं। सिंपल मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो भी गिवन वेट दिया गया है उसका वेट रखिए ऊपर और उसके मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, एक सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1, एक के लिए 1 तो 2 के लिए 2,
सल्फर एक ही है तो 32, ऑक्सीजन 4 हैं तो 1 के लिए 16 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 64। टोटल ऐड कर लेंगे तो आएगा 98। तो यहाँ पे रखेंगे 98, ये आ गया 0.1 मोल। मतलब जो सोल्यूट दिया गया था 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 वो मोल में कितना आ गया 0.1। मतलब हम ऊपर रख सकते हैं 0.1 मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूशन जो दिया है वो दिया है ml में, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 तो इसको आएगा 0.25। तो हम यहाँ रख सकते हैं 0.25 और ये हो गया लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे ऊपर आ जाएगा 100, 0.4 मोल पर लीटर, या आप सीधे लिख सकते हैं 0.4 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है कैपिटल M वो भी लिख सकते हैं या मोल पर लीटर लिख सकते हैं, दोनों सिंबल भी लिख सकते हैं उसका और मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर कहीं पे क्वेश्चन में ही दिया है कि कोई चीज 2.6 मोलर है तो इसका मतलब होता है कि मोलैरिटी ही दी हुई है, मोलैरिटी इक्वल टू ही दिया गया है 2.6। अगर कहीं पे लिखा है कि 500 मोलर, MOLAR मोलर, मतलब वो 500 उसकी मोलैरिटी दी हुई है। तो एक बार इसको आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3COONA इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 मोलर 500 ml सोल्यूशन। CH3COONA को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। कह रहा है कि सोडियम एसीटेट का कितना ग्राम लगेगा अगर 0.5 मोलर 500 ml सोल्यूशन बनाया जाए। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि 0.5 मोलर। अभी बताया गया था कि अगर कहीं पे इस तरह से लिखा गया है तो ये 0.5 मोलर का मतलब उसकी मोलैरिटी ही दी गई है, मतलब कैपिटल M की वैल्यू पहले ही दे दी गई है 0.5। कह रहा है कि 500 ml सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन भी दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया गया है कितना 500 ml, और हमसे पूछ रहा है कि सोडियम एसीटेट का कितना ग्राम लगेगा। ये भी मोलैरिटी के फॉर्मूले से ही लगेगा, सिंपल है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमको यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है कि, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी दे दी गई है। अच्छा, मोलैरिटी कितनी है 0.5, तो यहाँ लिखिए 0.5 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कितना उसको x, ये हो गया x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है बट मिलीलीटर में दिया गया है तो उसको फिर 1000 से 1000 से क्या कर दिए डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.5। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 0.25 इक्वल टू x। अच्छा, ये x है क्या, ये x हम किसको माने हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का कितना मोल था निकल गया, कितना था 0.25। बट क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3CONA, ये जो सॉल्यूट है उसका मोल नहीं पूछा है, उसका ग्राम पूछा है। तो तुमको या हमको ये सबको पता है कि मोल का एक फॉर्मूला होता है कि मोल इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मोल निकल के आ गया कितना 0.25, तो मोल की जगह रख दिए 0.25। वेट, यही वेट हमको निकालना है ग्राम में, जो नहीं पता है इसको मान लेते हैं y डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब जो ये सोडियम एसीटेट का मॉलिक्यूलर का वेट रखना है, मॉलिक्यूल का उसके वेट रखना है। एक सोडियम का हो गया 23, 2 ऑक्सीजन का यहाँ से हो गया 32, 3 हाइड्रोजन का हो गया 3, 1 कार्बन का हो गया 12 और 1 कार्बन यहाँ पे और है 12। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 82
यहाँ पे रख दिए 82। अब इन दोनों का फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 20.5 ग्राम। और यही हमसे पूछ रहा था कि सोडियम एसीटेट का ग्राम कितना है, उसका मोल नहीं। मोल अगर पूछता तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता कि x की वैल्यू जितनी आ गई 0.25। अब ये हम जान रहे हैं जो x निकला है वो मोल है, तो मोल इक्वल टू इस x के जगह हम क्या लिख सकते थे सीधे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और उसकी वैल्यू आ गई y इक्वल टू 20.5 ग्राम। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा मोलैलिटी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट होता है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट में। मोलैरिटी में था पर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वहां पे सॉल्यूशन था लीटर में, यहाँ पे है सॉल्वेंट और वो किसमें होना चाहिए, केजी में। ऊपर के दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे। जैसे मोलैरिटी अगर रहता, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी में भी वही है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बट मोलैरिटी में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। तो सिंपल है मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नीचे रहता है और मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रहता है। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस पे भी तुरंत न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लें। का क्वेश्चन पहला है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर इफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम। कहा जा रहा है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH को पानी में मिलाया जा रहा है और जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है वो 200 ग्राम बन रहा है और हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का भी सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, m इक्वल टू होता है स्मॉल m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट और वो होना चाहिए केजी में। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे सॉल्यूट का मोल। 10 ग्राम ऑफ NaOH को मिलाया जा रहा है पानी में, तो जो मिलाया जा रहा है वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। इसका अगर हम मोल निकालें तो मोल का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मोल इक्वल टू गिवन वेट 10 डिवाइडेड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम का हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 और प्लस 1, तो ये आएगा 40, मतलब 0.25 मोल। तो मोल निकल के हमारे पास आ गया 0.25 मोल। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है, बट क्वेश्चन में कहीं भी सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है, हमको दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है और वो कितना है 200 ग्राम। अब हमको ये पता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दिया है 200, सॉल्यूट जो मिला है वो कितना था 10 प्लस सॉल्वेंट हमको नहीं पता है, जो यहाँ पे हमको रखना है जिसको मान लिए x। यहाँ पे निकालेंगे तो x इक्वल टू आएगा 190 ग्राम, जो ये किसका वेट है सॉल्वेंट का। अब ये वेट जो आया है वो किस में आया है 190 ग्राम, बट हमको रखना किस में है केजी में। तो 190 डिवाइडेड बाई हो गया 1000, ये आ जाएगा 0.19। 0.25 डिवाइडेड बाई 0.19, इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट जो इसकी आएगी मोल पर केजी आएगी। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर है 1.31 मोल पर केजी। 25 डिवाइडेड बाई 19 1.31 मोल पर केजी इसका आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना था कि यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना था हमको, और हम हो सकता है बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट 200 रख देते हैं जो कि वो सोल्यूशन का वेट दिया गया है, और हमको पता है कि सोल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ से हम सॉल्वेंट का वेट निकाले, उसको केजी में कन्वर्ट किए, और फिर हमारा क्या निकल गया, मोलैरिटी। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ Na2CO3, यहाँ पे कुछ भी XYZ बाई मास हो, 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 बाई मास या M/M या W/W, तो इसका कुछ मतलब होता है। इतने ही लाइन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जो बच्चा समझ लेता है यहीं से सॉल्व कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, मतलब जो मेरा सॉल्यूट है, क्योंकि मास बाई मास है तो ये 10 ग्राम होगा। परसेंटेज है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कितना बनेगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन 100 ग्राम है और सॉल्यूट हमारा 10 ग्राम है, तो जो सॉल्वेंट आएगा वो क्या आएगा, 90 ग्राम आएगा। मतलब कहीं पे भी अगर 10% मास बाई मास या W/W दिया हुआ है, उसका मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन, और माइनस कर देंगे तो 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कहीं पे मान लीजिए ऐसे लिखा हो 20% मास बाई मास, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 20 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है। परसेंटेज है, इसका मतलब हमारा 100 ग्राम जो बनेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और 100 माइनस 20 कर देंगे तो आ जाएगा 80 ग्राम सॉल्वेंट। सेम इसी तरह अगर हम इस मास बाई मास की जगह हम लिख दें बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम मतलब V बाई V, तो इससे हम ये समझेंगे, अभी तक मास बाई मास था, अब अगर है 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 बाई वॉल्यूम या V बाई V, तो सेम चीज है, अभी भी हमारे पास बस 10 ग्राम की जगह हो जाएगा 10 ml है सॉल्यूट, मतलब जो यहाँ दिया रहेगा, फिर परसेंटेज था तो 100 ml हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन, और फिर 90 ml हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इसी तरह अगर 20% V बाई V हो तो ये 20 ml सॉल्यूट हो जाएगा, ये 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये 80 ml सॉल्वेंट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट लेक्चर पे इसी पे क्वेश्चन होगा, तो यहाँ तक सब क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हर क्वेश्चन में ऐसे ही लाइन यूज करेगा, सिंपल नहीं देगा कि 20 ग्राम ये, 30 ग्राम ये, 40 ग्राम वो, अब वो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज को यूज करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे, जो इसी के हेल्प से सॉल्व होगा। तो थैंक यू।